वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। पहले नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया, फिर एजेंडे की कॉपियां फाड़कर ऐवान में उछाल दी। नारेबाजी करते हुए स्पीकर डाइस के सामने पहुंचे। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म की नशिस्त के गिर्द हिफाजती हसार बना लिया और अपोजिशन के नारों के जवाब में शेर आया के नारे लगाते रहे। वज़ीर आज़म ने ऐवान में आते हुए नवीद कमर और खुर्शीद शाह की नशिस्त पर जाकर मुसाफहा किया। शोर शराबे में ही ऐवान की कार्रवाई जारी रही। हुकूमती बेंचेस से 6 एजेंडा आइटम्स निपटा दी गईं। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी बराए जदीद उलूम सेहत और टेक्नोलॉजीज का बिल मंजूर। मुस्तहिक तलबा के लिए 10% कोटा की तरमीम भी पास। कानून शहादत तरमीमी बिल पेश, कायमा कमेटी को भेज दिया गया। मुल्क में मर्द और खवातीन वोटर्स के दरमियान फर्क पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सिनफी फर्क दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन और हुकूमत कोशां है। फर्क कम होकर 7% रह चुका है। स्पीकर ने इजलास कल दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास। PTI के मुतालबात पर गौर। इत्तेहादी जमातों के अरकान अपनी अपनी राय देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI के मुतालबात पर अभी कोई जवाब फाइनल नहीं किया। कमीशन न बनाने की खबरों में भी सदाकत नहीं, मुशावरत के बाद ही जवाब देंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास से पहले हुकूमती कमेटी के अरकान इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म से मिले। शहबाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के राबितों बारे भी बताया। वज़ीर आज़म का तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब इत्तेहादियों की मुशावरत से फाइनल करने का हुक्म। हुकूमती ज़राए का कहना है, हुकूमत को आला स्तरीय क़यादत और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात से कोई खौफ नहीं। बानी PTI ने कहा है, अगर कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकराती कमेटियों की चौथी बैठक का कोई फायदा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारे 2 मुतालिबात थे जिन पर कोई कदम नहीं उठाया गया। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की आमद पर भी यही सवाल उठाया और एहतजाज किया। मजीद बोले, आर्मी चीफ से मुलाकात सिक्योरिटी मामलात पर थी। मुलाकात को बैकडोर राब्ते का नाम न दिया जाए। इस मामले को संजीदा लें, एग्रेसिव मूड में न रहें। मुज़ाकरात मुल्क और जमहूरियत की ज़रूरत है। कुछ गैर संजीदा लोग मुज़ाकरात को खराब मत करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समझते हैं हर मैच फिक्स होगा। फिक्स्ड मैच के बाद सिरिपाए चलेंगे, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। हम अपने मुतालेबात से पीछे नहीं हटेंगे। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लापता कारकुनान के हवाले से रिपोर्ट जल्द इशू कर दी जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के हुक्म के बावजूद मुकदमा नाम मुकर्रर करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ओहदे से हटा दिया। एलामिया के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के इक़दाम से इदारे का वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। इनके खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत पर समाअत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालत के सामने पेश हो गए। दौरान समाअत अदालत ने सवाल किया, बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न हुआ। रजिस्ट्रार ने बताया, ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने पूछा, अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ, गलती सिर्फ उस बेंच में मुझे शामिल करना थी। एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है। जजेस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार ही नहीं है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल वकील हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में बेंच इख्तियारात से मुतालिक केस का जिक्र किया गया है। खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर न होने की शिकायत। जस्टिस मंसूर ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर ने खत में लिखा, कमेटी को आगाह किया गया, उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनके ऑर्डर पर अमल
عمل کیا۔ جسٹس منصور نے کہا انہیں کمیٹی میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمیٹی پہلے والا بینچ تشکیل دے کر 20 جنوری کو سماعت فکس کر سکتی تھی۔ کیس فکس نہ کرنا جوڈیشل آرڈر کو نہ ماننے کے مترادف ہے۔ جوڈیشل آرڈر نہ مان کر قانون سے انحراف کیا گیا۔ پانی کی تقسیم کے معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا، سسٹم کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کا ایوان بالا میں اظہار خیال، بولی کراچی میں پانی کے لیے چھینا جھپٹی ہوتی ہے، مشترکہ مفادات کونسل میں پانی کے معاملے کو طے کیا جائے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ پانی کے لیے نہریں بنانے کے مخالف نہیں، لیکن کسی کے حصے کا پانی نہیں جانا چاہیے۔ ایسی لکیریں نہ کھینچیں جو بعد میں نقصان دہ بنے۔ شبلی فراز نے پیپلز پارٹی کے موقف کی حمایت کر دی۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلانے پر بھی تنقید، کہا بین الصوبائی مسائل حل کرنے کے فورم غیر فعال ہیں، حکومت نے تو ابھی تک سی سی آئی سیکریٹریٹ نہیں بنایا۔ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے جواب دیا، کسی دوسرے صوبے کا حق مارا ہے تو سامنے لائیں، اگر پنجاب اپنے حصے کے پانی سے نہر بنا رہا ہے تو اعتراض نہیں بنتا۔ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس سے فیڈریشن ٹوٹ جائے۔ سینٹ نے بیرون ملک قید ہزاروں پاکستانیوں کو واپس لانے کی قرارداد منظور کر لی۔ وقفہ سوالات میں وزارت خارجہ نے بیرون ملک قید پاکستانیوں کی تفصیلات جمع کرائیں۔ جواب میں کہا گیا کہ گزشتہ 6 سال کے دوران 2019 سے 2024 تک 7208 پاکستانی قیدیوں کی سعودی جیلوں سے رہا کیا گیا۔ تحریری جواب کے مطابق 23456 پاکستانی مختلف ممالک کی جیلوں میں قید ہیں۔ سعودی عرب میں 12156، یو اے ای میں 5292، یونان میں 811 اور قطر میں 338 پاکستانی قید ہیں۔ پنجاب حکومت کا ایک اور احسن اقدام، ماحول دوست 27 الیکٹرک بسز لاہور پہنچ گئیں۔ بسوں کو ٹرالرز کے ذریعے کراچی سے لاہور پہنچایا گیا۔ پنجاب حکومت کا فروری میں لاہور کے 2 روٹس پر بسز چلانے کا اعلان۔ کل سے بسز کے ڈرائیور بسوں کی ابتدائی ٹریننگ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں اپنی نوعیت کی پہلی اور سب سے بڑی کاروبار فائنانس اسکیم کا اجرا بھی کر دیا۔ بیان میں مریم نواز نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آسان کاروبار اسکیم کے لیے 84 ارب روپے سے زائد اور آسان کاروبار کارڈ اسکیم کے لیے 48 ارب روپے سے زائد مختص کر دیے ہیں۔ اسکیم میں 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے کے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار وائٹ ہاؤس کے مکین بن گئے۔ حلف برداری کے موقع پر ٹرمپ نے بائبل پر ہاتھ نہیں رکھا۔ روایت کے تحت صدر عہدے کا حلف ایک ہاتھ بائبل پر رکھ کر لیتا ہے۔ افتتاحی خطاب میں ٹرمپ کا سیاسی مخالفین سے انتقام نہ لینے کا اعلان، کہا امریکہ بہت جلد مضبوط، عظیم اور پہلے سے زیادہ کامیاب ملک بنے گا۔ امریکی پرچم بہت جلد مریخ پر لہرایا جائے گا۔ خلیج میکسیکو کا نام تبدیل کر کے خلیج امریکہ رکھیں گے۔ پاناما کنال کو واپس لیں گے، جنگوں کو ختم کر دیں گے، جہاں ضرورت ہوئی وہاں فوج بھیجیں گے۔ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روسی صدر سے جلد بات کروں گا۔ امریکہ کو چینی ایپ ٹک ٹاک کے نصف حصص کا مالک ہونا چاہیے۔ ٹرمپ کا تیل کی ڈرلنگ پر پابندی ختم کرنے کا بھی اعلان، کہا تیل اور گیس کی قیمتوں کو کم کریں گے، مہنگائی کم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ 78 سالہ ٹرمپ نے جو بائیڈن کے 78 احکامات ختم کر دیے۔ صدر کا عہدہ سنبھالتے ہی ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈرز پر دھڑا دھڑ دستخط۔ کیپٹل ہل حملہ کیس میں ملوث 1,500 افراد کو معافی مل گئی۔ سیاسی مخالفین کے خلاف وفاقی حکومت کو مسلح کرنے کی پالیسی منسوخ۔ امریکہ پیرس ماحولیاتی معاہدے اور عالمی ادارے صحت سے علیحدہ ہو گیا۔ جنوبی سرحد پر نیشنل ایمرجنسی نافذ، فوج تعینات کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ کا غیر قانونی تارکین کو فوری واپس بھیجنے کا بھی اعلان۔ امریکی صدر نے قومی توانائی ایمرجنسی کے آرڈر پر دستخط کر دیے۔ بائیڈن کا 2030 تک الیکٹرک کاروں کی فروخت کا ہدف 50% کرنے کا آرڈر منسوخ۔ مصنوعی ذہانت پالیسی سے متعلق بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر بھی ختم۔ امریکی شہریوں کو مہنگائی میں ایمرجنسی ریلیف دینے کے آرڈر پر بھی دستخط۔ بین الاقوامی ماحولیاتی معاہدوں پر امریکہ کو اولین ترجیح دینے کا حکم۔ 75 دن تک ٹک ٹاک کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا حکم نامہ بھی جاری۔ ٹرمپ نے غیر ملکی امداد 90 روز کے لیے معطل کر دی۔ ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کے بعد پین عوام نے اچھال دیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ٹرمپ کی حلف برداری تقریب میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ وزیر داخلہ کی واشنگٹن میں لنکن لبرٹی بال میں خصوصی عشائیہ تقریب میں شرکت۔ عشائیے میں امریکی سینیٹرز، ارکان کانگریس اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں۔ سینیٹر ٹامی ٹیوبرویل، رکن کانگریس کین کلوٹ، سابق برطانوی وزیر اعظم لیز ٹروس، گورنر مسیسپی فلپ برنٹ سے ملے۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔
वज़ीर दाखिला का अमरीकी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहा आज अमरीका के लिए एक तारीखी दिन है। अमरीकी अवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। ट्रंप के दौर में पाकिस्तान अमरीका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में जवाब जमा न कराने पर चेयरमैन पीटीआई की सरजरिश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा बैरिस्टर साहब केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है, ताहाल पीटीआई की जानिब से तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया गया। आपने 5 दरखास्तों और नोटिस पर जवाब जमा करवाना है। बैरिस्टर गौहर ने कहा नोटिस का जवाब हम दे चुके हैं, दरखास्त गुजारों की गुजारिशात का जवाब आइंदा समात पर जमा करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को आइंदा समात तक जवाब जमा कराने की हिदायत। समात 11 फरवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर इस बाबर ने कहा पीटीआई के तंजीमी ढांचे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के अकाउंट्स को फौरी तौर पर मुंजमद करे। पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं होंगी। पंजाब में पतंगबाजी की ममानत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पतंगबाजी पर कम अज कम 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंग की तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। धाती तारों, नायलॉन की डोरी, तंदी, तेज धार मांझे पर पाबंदी का इतलाक होगा। JF-17 थंडर 3 लड़ाका तैयारे सऊदी अरब पहुंच गए। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर तैयारों की कसीरुल कौमी फजाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री में शिरकत। तैयारे सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर उतरे। लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए बराह रास्त उड़ान भरी। तैयारों ने उड़ान के दौरान फजा में ही ईंधन भरने का काम अंजाम दिया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की सऊदी अरब तक नॉन स्टॉप परवाज पाक फजाइया की लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट सलाहियतों को उजागर करती है। जंग बंदी मुआहिदे के बावजूद इजराइल फलस्तीनियों का खून बहाने से बाज न आया। सहूनी फौज ने रफा में फायरिंग करके 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीनी सिविल डिफेंस ने रफा में मलबे से 137 लाशें निकाल लीं। एक अंदाजे के मुताबिक मलबे के नीचे 10,000 लाशें मौजूद हैं। लुटे पुटे फलस्तीनियों की तबाहशुदा घरों में वापसी। इमदादी सामान लेकर 630 ट्रक गाजा में दाखिल हो गए। उधर इजरायली कैद से रिहा होने वाली फलस्तीनी खातून सहाफ़ी की नन्ही बेटी से मुलाकात। जज्बाती मनाजिर ने सबको रुला दिया। अमरीका और अफगान हुकूमत में कैदियों के तबादले का मुआहदा। अफगान वजारत खारजा के मुताबिक अमरीकी शहरी के बदले अफगान जंगजू खान मोहम्मद को रिहाई मिल गई। खान मोहम्मद 2 दहाई कबल गिरफ्तार होने के बाद अमरीका में कैद काट रहे थे। ये रिहाई के बाद अफगानिस्तान पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक डील कतर की सालिसी में हुई। रवा माह से निज़ाम शमसी के 6 सैयारे एक कतार में नजर आएंगे। माहिरीन के मुताबिक मरीख, ज़हरा, ज़हल, मुश्तरी, यूरेनस और नेपच्यून आज से एक कतार में दिखाई देंगे। 28 फरवरी तक इनमें अतारब भी शामिल हो जाएगा। खलाई दूरबीन से सैयारों का करीब से मुशाहिदा किया जा सकता है।